सवाल लाख टके का होता है, ये तो आपने सुना ही था, लेकिन जवाब भी लाख टके का हो सकता है, ये आज हम आपको दिखाएंगे। गुजरात के नवसारी जिले में लखपति दीदी सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में लाखों की संख्या में लखपति दीदी शामिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका संवाद हुआ। अपनी सफलता की कहानियां उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ साझा की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में क्या कुछ उपहार दिए प्रधानमंत्री ने देश की महिलाओं को, और क्या कुछ रहा इस सम्मेलन में, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट। इस सम्मेलन में लखपति से कोई कम नहीं। ये लखपति दीदियां हैं जो करीब 2.5 लाख की संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। एक अवसर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, जहां प्रधानमंत्री ने इन लखपति दीदियों से संवाद किया। याद कीजिए 15 अगस्त 2023 को लाल किले के उस वक्तव्य को, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेरा सपना है कि देश में 2 करोड़ से अधिक लखपति दीदियां हों। देश में आगे बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त शक्ति का सामर्थ्य भारत को आगे ले जाने वाला है, और वो है विमेन लेड डेवलपमेंट। 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर के आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप पे हम काम कर रहे हैं। लखपति दीदी योजना क्या है? इस योजना के लिए महिलाओं को स्वयं समूह का हिस्सा होना आवश्यक है। इस योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलता है जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होती है। इस योजना के जरिए सरकार महिलाओं को स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाना चाहती है। यही नहीं, लखपति दीदी योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत ट्रेनिंग भी दी जाती है। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन भी दिया जाता है। जैसे मेरा सफ़र ऐसा सोच रहे हैं कि 1500 से लेके 1 करोड़ 30 लाख तक पहुंचने में बहुत टाइम लगा है, लेकिन सफ़र इतना अच्छा रहा, अप्स एंड डाउन्स आते रहे, लेकिन बहुत अच्छा रहा। आज हमारा सपना पूरा हुआ। 10 साल हो गए हमारे इस प्रोडक्ट को। यहाँ से हम अपना खुद का नाम अपने गांव से लेके दरेक हर जगह पे अपना नाम कमा लिया है हमने। वहाँ का शुरुआत में सीजनली प्रोडक्ट से किया, और आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो लखपति दीदी ने का बहुत गौरव हो है। हम भी 0 से हीरो तक आ गए हैं। हमारे पास भी અત્યારે अब 20-25 लाख का बैलेंस है। देश भर में 3 दिसंबर 2024 तक 1 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं। वहीं बात गुजरात की करें तो गुजरात में 3 दिसंबर 2024 तक 5 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं। गांधी जी कहते थे, देश की आत्मा ग्रामीण भारत में बसती है। गांधी जी के कि देशનો आत्मा भारतना ગામડામાં છે। आज मैं उसमें एक पंक्ति और जोड़ता हूं। ग्रामीण भारत की आत्मा ग्रामीण नारी के सशक्तिकरण में बसती है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की अहम भूमिका है। हम इन बहनों को लखपति दीदी बना रहे हैं। करीब 1.5 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो लखपति दीदी बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवसारी पहुंचने से पहले नवसारी आई लखपति दीदियों में प्रधानमंत्री से मिलने का बेहद उत्साह नजर आया। उसको तो हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे हमारा ये गोल्डन टाइम स्टार्ट हो गया है, ऐसा लग रहा है। मेरी आज खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। बहुत खुशी हो रही है इस मोदी जी को मिलने को। हमारा भी सपना पूरा हो रहा है, क्योंकि मोदी के मिलने का सपना में ऐसा लगता है हमको। मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। आज मोदी साहब के साथ बैठने का अवसर मिल रहा है, और हमारे लिए तो वो स्वर्ग से बोलते हैं ना, स्वर्ग में जाना, तो वो तो पता नहीं स्वर्ग कैसा है, लेकिन हम स्वर्ग में जाते हैं ना, वैसे महसूस हो रहा है। मैं बहुत सारा बदलाव आएगा, और मैं भी खुश हूँ। मैं एक लखपति बन गई हूँ। आज मैं एक लखपति दीदी बन गई, और पे एक ड्रोन दीदी भी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे आज नरेंद्र मोदी साहब के साथ बैठना मिलेगा, मतलब उसके साथ वो फोटो खींचना मिलेगा। आप देखेंगे कि आज यहाँ महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण आपको देखने को मिलेगा,
क्योंकि यहाँ जो पुलिस की सिक्योरिटी है, जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी आप देखिए यहाँ सारी महिलाएं हैं, यहाँ महिला पुलिस बल है, सुरक्षा कर्मी जितने भी हैं वो महिलाएं हैं। हेलीपैड से लेकर के रोड तक और रोड से लेकर के सभा स्थल तक जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो आज उनकी सुरक्षा महिलाएं करेंगी। ये पहली बार ऐसा इतिहास में होने जा रहा है कि किसी देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा आज महिलाएं गार्ड करते हुए प्रधानमंत्री जी को लेकर के आएंगी इस सभा स्थल में। आप मेरे पास सामने देख रहे हैं जितनी भी आपको दिखाई देंगी सुरक्षा कर्मी, आज यहाँ आपको महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण आपको देखने मिलेगा कि जहाँ आप देखेंगे वहाँ सुरक्षा कर्मी में आज महिलाएं हैं। आप देखिए यहाँ और भी कुछ महिलाएं हैं जो कार्यक्रम में शामिल होने जा रही हैं। आप लखपति दीदी हैं? हाँ, लखपति दीदी हूँ। अच्छा जी, कैसा महसूस हो रहा है आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप यहाँ इस कार्यक्रम में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे? हमारी नवसारी के धरती को पावन करने आ रहे हैं हम, और प्रधानमंत्री जी की जो लखपति दीदी योजना है हमें भी लखपति बना दिया है और हम चाहते हैं कि बाकी सारी दीदियाँ भी लखपति बने और लखपति जो सरकार से जी के जो लखपति दीदी महत्वाकांक्षी योजना है सभी लोगों तक पहुँचे। चलिए, बहुत अच्छी। दीदी आपका क्या नाम है? मेरा नाम तापी बेन पाड़वी है, मैं निजर से हूँ, गाँव वेल्दा, जिला तापी। लखपति दीदी बनने के बाद क्या कुछ बदलाव आया आपके जीवन में? बहुत सारा बदलाव आया। कैसा महसूस हो रहा है आज प्रधानमंत्री जी से मिलकर? बहुत महसूस हो रहा है। मैं देख पा रही हूँ, शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, सिर्फ खुशी आ रही है चेहरे पे। दीदी आपका क्या नाम है? पन्नाबेन धर्मेंद्र पटेल। अच्छा जी, आप यहाँ पर आज आई हैं? 3 दिन पहले से आए हम। 3 दिन पहले से हैं, तो 3 दिन से आप इंतजार कर रही हैं आज इस पल का? हाँ, यस और जब ये यस। पल आ गया है तो कैसा महसूस हो? बहुत अच्छा लगेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री ने लखपति सम्मेलन को एक ऐतिहासिक सम्मेलन बताया। उन्होंने कहा, हेलीपैड से लेकर रोड शो तक और रोड शो से लेकर सभा स्थल तक ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री का सुरक्षा कवच केवल महिलाएं बनी है। हम यहाँ नवसारी के इस आयोजन में भी नारी शक्ति के सामर्थ्य को देख सकते हैं। इस आयोजन की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं ने संभाली है। कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, डीएसपी से लेकर वरिष्ठ ऑफिसर्स तक यहां की सुरक्षा व्यवस्था महिलाएं ही संभाल रही है। ये नारी शक्ति के सामर्थ्य का ही उदाहरण है। नवसारी पहुंचते ही प्रधानमंत्री कुछ लखपति दीदी से मिले एवं उनकी सफलता की कहानी सुनी। प्रधानमंत्री से संवाद करने के बाद लखपति दीदी भावुक हो गई। महिलाओं ने बताया कि प्रधानमंत्री से सीधी बातचीत करना उनके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके संघर्षों को ध्यान से सुना और उनकी उपलब्धियों की सराहना की। बातचीत के दौरान उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित भी किया। गुजरात के नवसारी जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2.5 लाख से अधिक महिलाओं के साथ संवाद किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उनको बधाइयाँ दी और साथ ही जिन महिलाओं से उन्होंने संवाद किया उन्हें कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है, खासकर जब समाज में आपकी एक पहचान बन जाती है और सभी का एक सपना होता है कि अपने देश के प्रधानमंत्री जी के साथ में एक बार संवाद करें। आज वो लखपति दीदी हमारे साथ हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ में संवाद किया। आइए जानते हैं कि उनके अंदर क्या अनुभूति हो रही है, कैसा उन्हें महसूस हो रहा है। दीदी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीटाबेन बोरादरा है। मेरा गांव का नाम चमाड़िया, तालुका वालिया, जिला भरूच है। मेरा एक सपना था कि एक दिन मैं नरेंद्र मोदी जी को मैं मिलूंगी। वो आज हमारा सपना पूरा हो गया। वो भी वुमेन्स डे के दिन हमने नहीं सोचा था कि हम मोदी साहब को मिल पाएंगे, पर हमारा आज सपना पूरा हो गया। हमारे मान थे समाज में, पर यहाँ मिल के हम जाएंगे तो हमारा 2 गुना हमारा मान बढ़ जाएगा। आप भी बहुत खुश नजर आ रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आज हमें वुमेन्स डे पे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है हमें, वो एसएसजी के थ्रू। हम मिलेट्स पे काम करते हैं। आप
सबसे पूछ रहे कि भाई कैसा लग रहा है। मैं तो ये बोल रही हूँ कि सर ने जो यहाँ लिखा है ना स्त्री स्वाभिमान, पर आज उनसे मिलके हमें अभिमान हो रहा है, ओवर जिसको बोलते हैं ना, क्योंकि देश विदेश से लोग उनको मिलने आते हैं। आज सर खुद हमारे यहाँ गुजरात में हमसे मिलने आ रहे हैं, मतलब इससे बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती, और वो भी वुमेंस डे पर। तो इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि लखपति दीदी हम सब तो बने, हमारे साथ जुड़ी महिलाएं भी बनी है, पर नेक्स्ट हमें लगता है 2-3 साल बाद करोड़पति दीदी वाला भी बैनर लगेगा। यकीनन होगा, यकीनन जल्दी होगा। भारत में कुछ भी असंभव नहीं है, यकीनन बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ से आई हैं? हम भावनगर से आए हैं। मेरा नाम पारुल बिपिन दवे है, हमारा गांव का नाम अमरगढ़ है। आज इतनी खुशी हो रही है कि हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि हम आज मोदी साहब से मिले हैं। क्योंकि मोदी साहब को हम पहले भी मिले थे, लेकिन आज बहुत विशेष एक लखपति दीदी बनकर मिल रहे। तब मिले थे, तब हम एक सखी थे, क्योंकि हम एक सखी मंडल चला रहे थे और हमने तब मिले थे। लेकिन आज हमको लखपति दीदी बनकर हमको बहुत बहुत प्राउड हो रहा है, और हम दूसरी बहनों को भी हम ऐसा लखपति दीदी बनाना चाहते हैं। और हमारा काम है बीड़ वर्क का, जो सौराष्ट्र का जो हमारा कल्चर है, जो हम किचन से लेकर मामाट बाजोट तक हम बंदरबार ये सब डेकोरेशन की सब चीज़ बनाते हैं। और हमें बहुत 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 खुशी हो रही है कि हम अभी जल्दी से हम करोड़पति दीदी बन जाएंगे। चलिए बन गई है, और आज आप दिख रही है, वो खुशी है। और ये खुशी लखपति दीदी का तो हमने लगाई, बिल्कुल बिल्कुल। और कहते हैं ना कि खुशी अनमोल होती है, और आज आपकी जो प्रधानमंत्री जी से मिल, और हमारा हम मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तो खुशी हो रही है, लेकिन हमारे एक छोटे से गाँव में उसमें से इसमें भी सभी को इतनी खुशी हो रही होगी कि सब लोग वो देख रहे होंगे कि देखो हमारे गांव का गौरव है, देखो हमारे गांव की दीदी है, ऐसा बता रहे हैं। हम नवसारी की बहनें मोदी जी को देख के, उनके सम्मान को देख के हमारे लिए बहुत प्रसन्नित हैं। और आज स्पेशली महिला दिवस के अवसर पर हमसे मिलने के लिए आए। स्वयं सहायक ग्रुप की महिलाओं का इतना अभिवादन किया, और उनकी जो कला है उनको सम्मानित किया, और अपने घर परिवार में अपना उद्यम करके परिवार को आगे ला सकते हैं। ऐसी 2 योजनाएं हमारे लिए लॉन्च की आज, और आगे से भी सखी मंडल द्वारा बहुत सारी योजनाएं गुजरात में सक्रिय हैं, और महिलाएं आत्मनिर्भर होकर अपने बच्चों का, अपने परिवार का सही से सरकारी योजनाओं के लाभ लेके आगे बढ़ रही है। इसलिए हम बहुत अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं। और सारी बहनें, हम जैसे हमारे घर में कोई शादियों का फंक्शन हो, कुछ खुशियों का माहौल हो, और जैसे हम सबको बुलाते हैं, ऐसे सबको गांव में से महिलाएं आई हमारे साथ, और हमने मोदी जी के वेलकम किया। महिलाओं के लिए इन्होंने बहुत सी योजनाओं की आज घोषणा की है, और सभी महिलाएं जिनमें इतनी ताकत है कि वो कुछ कर सकती है, तो उनको वो प्रोत्साहित किया है इन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में 2 नई योजनाओं का उद्घाटन भी किया, जो महिलाओं की आत्मनिर्भरता और आर्थिक प्रगति को और अधिक गति प्रदान करेंगी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना भारत के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। लखपति दीदी सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने महिलाओं के कल्याण के लिए 450 करोड़ की वित्तीय धनराशि भी प्रदान की। मैं चिखली तालुका के नगामा गांव से आई हूँ। मैं सखी मंडल में 2014 से जुड़ी हुई हूँ। सखी मंडल से पहले मेरा जीवन बहुत संघर्षमय था। सखी मंडल के जुड़ने के बाद वो सब संकट टल गया। मोदी साहब की योजना से मेरे जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया है। मेरी एक बच्ची है, वो छोटी सी, तब से मैंने उसके लिए सोच रखा था कि मैं किसी भी तरह संघर्ष करके मेरी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी। मोदी साहब की योजना से मेरी बच्ची का, मेरा तो सपना पूरा होगा। मेरी बच्ची का उज्जवल भविष्य सोचती हूँ। मेरा अभी वो नवसारी जिला पंचायत में कैंटीन चलता है, और कैटरिंग भी मैं चलाती हूँ। उससे मेरी आमदनी पहले से ज़्यादा अच्छी है, और मेरा जीवन भी पहले से ज़्यादा अच्छा है। प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के बाद लखपति दीदी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के बाद हमारा आत्मविश्वास और भी बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखपति दीदी सम्मेलन में शामिल हुए, उन्होंने उनसे बात की, और अब हमारे साथ ही लखपति दीदियां हैं। आप इनके चेहरे की चमक देख सकते हैं। अब इनसे बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2 आपके लिए स्कीम भी लॉन्च की, आपसे बात की। अब
कैसा महसूस हो रहा है? आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सारे पूरे वर्ल्ड में हम आज फेमस हो गए लखपति दीदी बनकर, है ना। तो हमारे जैसी हम दूसरी महिलाओं को भी कहते हैं आप भी कुछ कीजिए और हमारी तरफ लखपति दीदी बनिए। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से खूब खूब आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने महिलाओं को प्रेरणा देने के लिए इतनी सारी योजनाएं अमल में रख दी है। तो महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी तरह दूसरी और भी महिलाएं लखपति दीदी बने। प्रधानमंत्री ने आपको उपहार दिया महिला दिवस पे, इसके साथ साथ जिम्मेदारी भी दी है क्योंकि 2047 में विकसित भारत में महिलाओं की जो भूमिका है वो अहम होने वाली है। क्या कहना चाहिए? उसके लिए हम कहना चाह रहे हैं कि हमको जो राशि दी है हमको दिया है उससे हम अधिक ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा नाम कमाएंगे और हमको समाज में और कुटुंब में मान सम्मान मिला है। हमें किसी के सामने पैसे के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। इससे हमें बहुत गर्व अनुभव होता है। हम आत्मनिर्भर बन गए हैं। इसके लिए हम मोदी साहब के लंबे आयु और उसकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब हम हमारी सारी बहनों के वटी हम उसके लिए दुआएं करते हैं। और आज जैसे आपने कहा कि रसोई का सफ़र शुरू हुआ था और अब वो चांद तक पहुंच गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। लखपति दीदी बनकर क्या कुछ बदलाव आए और आज के इस सम्मेलन में जब आप आई और प्रधानमंत्री जी को सुना उसके बाद क्या कुछ महसूस कर रही हैं? यहाँ आके बहुत सारा महसूस किया है। जहाँ यहाँ देखा तो हमने पूरी महिलाएं जो सुरक्षा दे रही थी वो भी महिला ही थी। तो वो महिला खड़े रह के भी जो सुरक्षा की तो मैं पहले तो सैल्यूट करती हूँ यहाँ की गुजरात की पुलिस और वो लेडीज़ पुलिस को, जिन्होंने मैंने सुबह से वो लोग को देखा था। सुबह से लोग खड़े रह के हमारी सुरक्षा और माननीय नरेंद्र मोदी की भी उसने सुरक्षा की है। तो उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि महिलाओं को आगे लेके जाने के लिए बहुत सारी मेहनत करते। जैसे कि हर क्षेत्र में लेडीज़ ही आगे है। जैसे महिला से जो पुलिस क्षेत्र में, फिर सेक्शन कहा आपने सरहद से संसद तक महिलाएं ही दिखाई दे रही हैं और आज उनका हर क्षेत्र में परचम लहरा रहा है। आप मिली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उनका संबोधन सुना, कैसा महसूस हो रहा है? खुशी चेहरे पर नजर आ रही है। पहले तो उनसे मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी कि इस महिला दिवस पे उन्होंने हमें इतना अच्छा 2 तोहफे दिए हैं जो हमारे लिए बहुत आगे के लिए सोचते हैं। उनकी सोच हमारे से बहुत आगे है। वो पहले से सोच के रखते हैं हमने हमारे लिए क्या करना है और वो हमें करोड़पति बना कर ही रहेंगे, ऐसा लगता है। बहुत जल्दी आप करोड़पति बन जाएंगी। या हमारे साथ और भी लखपति दीदी हैं। दीदी क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्षा बहन है। कहाँ से आई हैं आप? खैरगाम से हैं। खैरगाम से। प्रधानमंत्री का संबोधन सुना, उपहार मिल गया लेकिन जिम्मेदारी भी मिली है, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लगा हमको और हम भी छोटा छोटा काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सखी मंडल में जुड़े तब भी हमको आगे बढ़ने का मौका मिला और बहुत कम के हम लोग मोदी साहब को हमको आभार महिला दिन के लिए। परिवार के साथ साथ समाज में आपकी अपनी एक पहचान है, लखपति दीदी के नाम से जानते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी आपको मंच मिला, क्या कहना चाहिए? यही कि नरेंद्र सर मोदी जी महिलाओं के लिए इतना ज़्यादा स्कीम वगैरह निकालते हैं, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वगैरह। और ये जो लखपति दीदी का और ड्रोन दीदी का ये सब ट्रेनिंग मिलेगी तो और भी आगे बढ़ेगी दीदी लोग। और हम लोग ये मंडल वगैरह चलाते हैं तो हमारे जो यूथ की बहनें होती है उनका रोजगार वगैरह भी हम लोग देख लेते हैं और सभी को कमाने का जरिया मिला है। तो सबकी लाइफ अच्छे से निभ रही है। तो इसके लिए मोदी जी को आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव आए लखपति दीदी बनने के बाद? क्योंकि चाहे वो पारिवारिक तौर पर हो और या फिर वो समाज के तौर पर हो, जब आपकी अपनी एक पहचान हाँ समाज में हमारी पहचान बन गई है और जो हम लोग कमाते हैं उससे हमारा परिवार का हम ज़्यादा ध्यान कर सकते हैं। हमारे बच्चे लोग को अच्छा एजुकेशन दिया है, ऐसा सब कुछ हम कर सकते हैं। आप भी लखपति दीदी हैं, कहाँ से आई हैं? हम गांधीनगर गुजरात से आए हैं
हम सखी मंडल के थ्रू बैंक सखी और बीसी सखी का काम कर रहे हैं और बैंक सखी और बीसी सखी में जुड़ने के बाद हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम खुद की कमाई लेके अपना गुजारा भी करते हैं, किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला रहे। और अभी तो आज के प्रोग्राम के बाद तो हमको बहुत अच्छा लगा है कि आज हम थोड़ा ज़्यादा कमा रहे हैं और आगे और कमाएंगे। आज लखपति दीदी है और आगे जाके कुछ और करेंगे। और भी महिलाओं को हम जागरूक करते हैं कि आप भी हमारे साथ चलो, कुछ प्रोग्राम में आओ, कुछ तालीम मतलब वो ट्रेनिंग वेनिंग सब मुफ्त में देते हैं। हमारे वहाँ आरसेटी है, आरसेटी के दौरान हमको सब तालीम दी जाती है। हम सब बहनों को गांव में लाके कोई कुछ गृह उद्योग करना हो, कोई तालीम दिलवानी हो तो हम करते हैं। और मैं बैंक सखी और बीसी सखी का काम कर रही हूँ, मेरे को बहुत गर्व है और मैं बहुत खुश हूँ। आप कहाँ से आई हैं दीदी? मैं निजर से आई हूँ। अच्छा जी, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी से, क्योंकि आपसे हम पहले भी मिले थे, तब आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, बहुत उत्साहित थी कि आप मोदी जी से मिलेंगी। अब आप मिल ली हैं, उनका संबोधन भी आपने सुना, अब क्या कहना चाहिए? मेरा तालुका है निजर, गांव वेल्दा। मेरा नाम तापी बेन है। मैं एक विधवा महिला हूँ। मेरी परिस्थिति बहुत ख़राब थी और मेरा को मरा हुआ अभी 10 साल हो गया और मेरा छोटे छोटे 2 लड़के थे। तो उसकी पढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं थे। तो मैं सोच रही कि नाना मोटा काम करके मैं किसी के पास 5,000 भी लेने जाती थी तो मेरे को कोई 10 रुपये भी देने को तैयार नहीं था। तो मैं सोच के मैं 10 बहनों को तैयार करा। उसमें मैं सखी मंडल में जुड़ी। फिर उससे मैं लड़का को भी पढ़ाती। मेरा भी 2 लड़के हैं, अभी पढ़ रहे हैं। तो मेरा कोई मान सम्मान नहीं देता था, अभी मेरे को मान सम्मान मिलती है। वो छोटा मोटा काम करके आगे बढ़ेंगे। अभी मेरा 2 लोग इज्जत करता है और बोलते हैं कि लखपति दीदी ऐसे करके। तो कैसा लग रहा है मेरे को? ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसे आपने कहा, मोदी साहब ने बोल रहा था तो मेरे को रोना आ रहा था। जिससे बात सुनी इतना रोना आया मेरे को। तो इससे लिए मैं अभी लखपति दीदी बन गई और लखपति दीदी बनने का सपना पूरा हो गया। तो अभी दूसरी दीदी को भी बोलेंगे तो तुम भी लखपति दीदी बनो, हम करी नहीं। तो आपके जीवन की भी जो समस्याएं थी वो कहीं ना कहीं आपको प्लेटफॉर्म मिला और उससे वो कहीं जाकर के आप अच्छी जगह पहुंच पाएंगे। मैं ऐसी जगह और लखपति दीदी बन के और दूसरी दीदी को भी बोलेंगे तो तुम भी बनो। तुम भी विधवा महिला, जो मेरे साथ में विधवा महिला है ना, उसको सबको बोलती मैं, तुम भी आगे बढ़ो, तुम्हारा जीवन में बदलाव लाओ, गरीबी से आगे बढ़ो। क्या कहना चाहेंगी? अगर मैं मतलब आपको अवसर मिले तो आप प्रधानमंत्री जी से क्या कहना चाहती हैं? बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए बोलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे लिए तो मोदी आशीर्वाद मांगेंगे, उसको लंबी उम्र मांगेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को आगे बढ़ने और नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि भारत की महिलाएं नए भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएंगी और देश को विकास के नए शिखर तक पहुंचाएंगी। तो आपने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लखपति दीदी बात करके खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और अपने आप में एक एनर्जी फील कर रहे हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इस सम्मेलन में कि 2047 में विकसित भारत यकीनन हम पूर्ण कर पाएंगे इस सपने को, और इस सपने की जिम्मेदारी उन्होंने दी है महिलाओं को, क्योंकि इस सपने में 2047 को पूर्ण करने में महिलाओं की भागीदारी यकीनन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और जहां देखिए आज देश में संसद से सरहद तक आपको महिलाओं की भागीदारी दिखेगी। इस सम्मेलन में लखपति दीदी के चेहरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद में जो खुशी नज़र आई वो भी आपने देखी। और सबसे बड़ी और अहम बात जो आपने देखी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा हेलीपैड से लेकर के और सभा स्थल तक नारियों द्वारा की गई, और इस बात की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से की। यानी कि बहुत जल्द नारी शक्ति का जो प्रदर्शन जो आपने यहाँ देखा, नारी तू नारायणी, ये वाक्य यहाँ पूर्ण होता दिखाई दे रहा है। नारी सशक्तिकरण का जीता जागता स्वरूप इस सम्मेलन में नजर आया।